हेलो गाइस, वेलकम टू IAS PCS एकेडमी। तो आज हम लोग देखेंगे हमारे अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि हम देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर बुक से। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू किया है? तो आसरा पेंशन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। 1 अक्टूबर 2022 को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण की घोषणा की है? तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की घोषणा की थी? तो 4, डोनेट्स्क, लुहान्स्क, ज़ेपोरिज्जिया और खार्सन। 1 अक्टूबर 2022 को भारत ने कहाँ में G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया? तो भारत ने G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग कहाँ पर लिया था? तो इंडोनेशिया में लिया था। 2 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 2 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, जो कि हमारे गांधी जी का जन्मदिन था। 2 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अन्वीश ने कौन सा पदक जीता है? तो 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अन्वीश ने स्वर्ण पदक जीता है। दो अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ है? तो ये नाइजीरिया के साथ हुआ है। 3 अक्टूबर 2022 को 400 T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 400 T20 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। किस देश के स्वांते पैबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है? तो ये स्वीडन के हैं। स्वांते पैबो, जिनको कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2022 का, वो स्वीडन देश को बिलोंग करते हैं। 3 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? तो 3 अक्टूबर 2022 को जो स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ है उसमें देश का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में ही उसका जो कैपिटल है इंदौर। 4 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर 2022 को विश्व पशु दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है? तो 4 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वंदे मातरम पहल शुरू किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। 4 अक्टूबर 2022 को किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है 4 अक्टूबर को? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है ये। 4 अक्टूबर 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 4 अक्टूबर को पंकज त्रिपाठी जी को अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। 4 अक्टूबर 2022 को कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता है योशिहितो निशियोका ने। योशिहितो निशियोका। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा डॉक्टर माधव हाडा को, उनकी किताब पचड़ंग चोला पखर पहर सखीरी के लिए। 4 अक्टूबर 2022 को किसकी पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है? तो जीते जी इलाहाबाद पुरस्कार को किताब को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये ममता कालिया जी के द्वारा लिखा गया है। 4 अक्टूबर 2022 को वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 का किसको मिला है? एलन एस्पेक्ट को, एंटोना जिलिंगर को और जॉन एफ क्लॉजर जी को। 3 लोगों को मिला है, जिनका नाम है, एक बार फिर से देखते हैं हम, एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लॉजर। 5 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। और हमारा 5 सितंबर को जो होता है वो केवल शिक्षक दिवस हम लोग कहते हैं।
वो केवल भारत में ही 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसीलिए वो शिक्षक दिवस हो गया। और 5 अक्टूबर को जो मनाया जाता है वो हमारा विश्व शिक्षक दिवस है। 5 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर क्या रख किया जाएगा? तो फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया जाएगा। 5 अक्टूबर 2022 को बी.डी. मिश्रा को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो बी.डी. मिश्रा को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 5 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो 5 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है एंजेला मार्केल ने। 5 अक्टूबर 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी बन गई हैं मुमताज़ खान। 5 अक्टूबर 2022 को किस कंपनी द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है? तो किस कंपनी के द्वारा ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है, जो कि ह्यूमन के जैसा ही दिखता है? तो इसका नाम है टेस्ला के द्वारा किया गया है। 5 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय कौन बने हैं? तो वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बन गए हैं हमारे नितिन मेनन। 6 अक्टूबर 2022 को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना है? तो PR श्रीजेश को, और महिला में सविता पुनिया को। 6 अक्टूबर 2022 को किसने अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब जीता है? तो अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब किसको मिला है? तो ये कर्नल स्वरूप सिंह को मिला है। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने का निर्देश दिए हैं? तो औद्योगिक पार्क नीति बनाने का निर्देश दिया गया है झारखंड सरकार द्वारा। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो 2029 में जो एशियाई शीतकालीन खेल होंगे उनकी मेज़बानी करेगा हमारा सऊदी अरब। 6 अक्टूबर 2022 को किसने देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है? तो देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया है हमारे रॉक्सी कोल ने। छः अक्टूबर 2022 को दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के देश में रूप में हमारा अपना प्यारा देश भारत उभरा है। 6 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषणा की है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पहाड़ियों को ST का दर्जा देने की घोषित की है? तो ये जम्मू कश्मीर। ये पहाड़ियाँ पहाड़ी नहीं है, एक्चुअली ये पहाड़ियाँ एक वहाँ के जनजाति का नाम है। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार ये भी 3 लोगों को दिया जा रहा है। इनका नाम है कैरोलिन बटोरजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टेन मेडल। एक बार और हम लोग नाम देखते हैं, कैरोलिन बटोरजी, बैरी शार्पलेस और मॉर्टेन मेडल। 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है हमारा विश्व कपास दिवस। 7 अक्टूबर 2022 को किसने क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है? तो क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है SpaceX द्वारा, जो कि एलन मस्क की कंपनी है। 7 अक्टूबर 2022 को किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता था? तो किस टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में तेल अवीव ओपन का खिताब जीता है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। 7 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। 7 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है एनी अर्नोकस को। 7 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2022 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे मिलेगा? तो 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा हमारे यूकिंग तांग को। 8 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच हमारे वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो ये न्यूजीलैंड के साथ हुआ है।
8 अक्टूबर 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति हमारी झारखंड की है, हमारा ही पड़ोसी देश है। 8 अक्टूबर 2022 को किस राज्य की दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो ये दीखू नदी जिसमें मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ये कहाँ खोजा गया है? तो ये नागालैंड में। 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? तो राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो 2022 का हमारा नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। ये भी 3 लोगों को दिया जाएगा। एक्चुअली 3 लोग नहीं है, एक लोग है और 2 हमारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक का नाम है एलिस बियालिकातित्सी मेमोरियल ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, और एक सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये तीनों लोगों को शांति का पुरस्कार दिया जाएगा, नोबेल शांति पुरस्कार। 8 अक्टूबर 2022 को किसे समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा जी को किया गया है। 9 अक्टूबर 2022 को सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर कितने करोड़ कर दिया है? तो सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया है। 9 अक्टूबर 2022 को G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो G20 सांसदों के अध्यक्षों का 8वां शिखर सम्मेलन हुआ है हमारा जकार्ता में आयोजित। 9 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन होगा मलेशिया में। 9 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है गंगटोक में। 9 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो विश्व की सबसे ऊंची शिव जी की प्रतिमा जो कि 351 फीट की है, वो राजस्थान के किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो वो नाथद्वार में स्थापित की जाएगी। 10 अक्टूबर 2022 को किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है हमारे हरमनप्रीत सिंह को और फेलिस एल्बर्स को। 10 अक्टूबर 2022 को किसने बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है? तो बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब जीता है हमारे पंकज आडवाणी ने। 10 अक्टूबर 2022 को किसने 90वां ATP खिताब जीता है? तो 90वां ATP खिताब जीता है हमारे नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अक्टूबर 2022 को किस राज्य का मढ़ोड़ा भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है? तो मढ़ोड़ा गांव जो कि भारत का पहला जिसमें 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित होता है, तो वो गांव कहाँ घोषित हुआ है? तो ये गुजरात का मढ़ोड़ा गांव जो कि 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित होता है। 10 अक्टूबर 2022 को 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल में श्रीहरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने हिमकैड नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने, हिम से हिमाचल प्रदेश। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया है। 11 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे? तो अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बनेंगे हमारे टॉम क्रूज जो कि हॉलीवुड के एक अभिनेता हैं। 11 अक्टूबर 2022 को क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले हमारे पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो।
2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा हमारा गोवा में। 11 अक्टूबर 2022 को सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया गया है? तो सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है हरमनप्रीत कौर को और मेंस में मोहम्मद रिजवान को। 12 अक्टूबर 2022 को देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है, जो कि अब बन गए हैं हमारे देश के चीफ जस्टिस? तो ये नामित किया गया है डीवाई चंद्रचूड़ जी को, जो हमारे 50वें चीफ जस्टिस बने हैं, जो कि 9 नवंबर से उन्होंने अपना पदभार संभाला है। 12 अक्टूबर 2022 को किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है हमारे एएन गोपालकृष्णन ने। 12 अक्टूबर 2022 को किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो ये मेघालय सरकार ने किया है। 12 अक्टूबर 2022 को जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन पुरुष एकल खिताब जीता है हमारे टेलर फ्रिट्ज ने। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया है हमारा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में साल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो आंध्र प्रदेश के साल्ट योजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा। 13 अक्टूबर 2022 को किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हमारे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो विनायक गोडसे। 13 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीआरएफ की निर्देशक कौन बन गई हैं? तो हमारे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड की निर्देशक बन गई हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। 13 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी ने डोपिंग के आरोप में 3 साल के प्रतिबंध लगाया गया है? तो किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल की प्रतिबंध लगाया है? डोपिंग मतलब होता है वो लोग जो कुछ नशा करके या फिर कुछ ऐसे पदार्थ लेकर के अगर खेल को अंजाम देते हैं तो वो है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो उनका नाम है कमलप्रीत कौर। 13 अक्टूबर 2022 को भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो भारतीय नौसेना ने कहाँ में अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम प्रस्थान दिया गया है, उसका आयोजन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ है। 13 अक्टूबर 2022 को किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू वन लॉन्च की है? तो किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला, जिसका नाम कुआफू वन रखा गया है, लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा किया गया है। 13 अक्टूबर 2022 को जारी CRI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो CRI इंडेक्स जो निकाला गया है 13 अक्टूबर 2022 को, तो उसमें शीर्ष पे रहने वाला देश है हमारा नॉर्वे, और भारत का स्थान इसमें 123वां रहा है CRI इंडेक्स। 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचना किया है? तो किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो ये तमिलनाडु सरकार ने किया है। 13 अक्टूबर 2022 को कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है हमारी जागृति यादव। 15 अक्टूबर 2022 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो जो 15 अक्टूबर 2022 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा भारत देश को मिला है 107वां रैंक। 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हमारा आयोजित किया गया है इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में
कौन शीर्ष पर रहा है? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर रहा है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। 15 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है, जो कि किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। 15 अक्टूबर 2022 को जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हमारा हरियाणा राज्य शीर्ष पर रहा है। 15 अक्टूबर 2022 को कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 को जीता है? तो ये हैदराबाद ने जीता है। इसके पहले मुंबई भी जीत चुका है। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को 2022 को कौन सा राज्य हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य है जो कि हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देगा? ऐसा पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। 16 अक्टूबर 2022 को भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौते किया है? तो भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए हमारे 11 बैंकों से साथ समझौता किया है। 16 अक्टूबर 2022 को देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया है। तो हमारे देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी जिसका सफल परीक्षण किया गया है उसका नाम क्या है? INS अरिहंत। 16 अक्टूबर 2022 को 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एकमात्र राज्य कौन सा बन गया है? तो जो 2022 में ही जल जीवन मिशन लक्ष्य का प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य हमारा बन गया है। कौन सा राज्य? तमिलनाडु, जिसने जल जीवन मिशन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 9वीं महासभा के मेजबानी किस देश ने किया है? तो जो 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है और 51वां किया जाएगा वियना के द्वारा 2023 में। आप इसको डेट भी याद रखिएगा, 18 से 21 अक्टूबर तक इंटरपोल की महासभा में मेजबानी किया है भारत ने। डेट भी पूछा जा सकता है। 17 अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो सैन डिएगो ओपन टाइटल जीता है हमारे इगा स्विएटेक ने। 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो 17 अक्टूबर 2022 को किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। 17 अक्टूबर 2022 को 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब किस देश ने जीता है? तो 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब जीता है हमारे भारत ने और इसमें उपविजेता रहा है हमारा श्रीलंका। 17 अक्टूबर 2022 को जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है हमारे गगनजीत भुल्लर ने। 17 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार कौन सा देश गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा? तो वो कौन सा ऐसा देश है जो कि गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटा देगा? तो ये जापान ऐसा देश बन गया है। 17 अक्टूबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है? तो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? तो भुवनेश्वर में। 17 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी हमारे करेगा कतर। 17 से 20 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की गई हमारी नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की गई है श्री RK सिंह जी के द्वारा।
17 अक्टूबर 2022 को 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन जो है हमारा शुरू हुआ है अटलांटिस, जो कि दुबई में है। 18 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार विश्व में मछली के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो मछली के उत्पादन में हमारा पड़ोसी देश चीन शीर्ष पर रहा है और भारत का स्थान हमारा तीसरा रहा है। 18 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं अयान खान। 18 अक्टूबर 2022 को किस देश के उपन्यासकार सोहल करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो किस देश को बिलोंग करते हैं उपन्यासकार सोहल करुणातिलका, जिनका उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो ये श्रीलंका को बिलोंग करते हैं। 18 अक्टूबर 2022 को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। 18 अक्टूबर 2022 को जारी यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब किस देश में है? तो यूएन की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब देश में है तो भारत देश में है। 18 से 22 अक्टूबर 2022 को डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है गांधीनगर, गुजरात में। कब किया गया है? तो 18 से 22 अक्टूबर। आप लोग डेट भी ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। 19 अक्टूबर 2022 को के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बारबरा मिटकॉफ को। 19 अक्टूबर 2022 को जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स कौन सा पदक जीता है? तो जेवलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स का कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 19 अक्टूबर 2022 को 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार किसे जीता है? तो 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है हमारे करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटलेस ने। 19 अक्टूबर 2022 को एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ है पंजाब में। 19 अक्टूबर को कटी बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? तो कटी बिहू त्यौहार जो है वो हमारे असम में मनाया गया है। 19 अक्टूबर 2022 को भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला मिला है? तो भारत के किस शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट का पहला मामला मिला था? तो ये पुणे में मिला था ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का। 20 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश दिवस मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया है हमारा विश्व सांख्यिकी दिवस। 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की? तो वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है बांग्लादेश ने। 20 अक्टूबर 2022 को U23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं हमारे साजन भनवाल। 20 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया है? तो किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है गांधीनगर में। 20 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हमारा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जाएगा मध्य प्रदेश में, जो कि 8 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। 20 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया गया हमारे नवी मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र में है। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मिशन लाइफ मूवमेंट कहाँ शुरू किया है? तो ये केवाड़िया जो कि गुजरात में है वहाँ शुरू किया है। 21 अक्टूबर 2022 को हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बन गए हैं शिव नादर। 21 अक्टूबर 2022 को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? तो इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक हमारे नामित हुए हैं शंकर सुब्रमण्यम। 21 अक्टूबर 2022 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सप्ताह का सबसे खराब दिन घोषित किया है सोमवार को। हाँ, सब लोगों के लिए संडे को छुट्टी मना करके अगले दिन सुबह काम पे जाना, बच्चों को अगले दिन स्कूल जाना, वापस कॉलेज जाना किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो सबसे खराब दिन का घोषित किया गया है हमारे सोमवार को। 21 अक्टूबर 2022 को जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए साझेदारी किया है नोकिया के साथ। 21 अक्टूबर 2022 को UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो यूनाइटेड नेशंस UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है डॉक्टर KP अश्विनी। 21 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो ये IIT मद्रास ने जीता है। 22 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को 4 साल बाद ग्रेट लिस्ट से हटाया है? तो FATF फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को के 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया गया है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। 22 अक्टूबर 2022 को वन्य जीवन बोर्ड में किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो वन्य जीव बोर्ड ने किस राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश में। आपसे डायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है हमारा? तो मध्य प्रदेश में है। 22 अक्टूबर 2022 को PMAY अवार्ड्स 2021 में किसे सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो PMAY अवार्ड्स 2021 में सर्वोच्च सम्मान मिला है हमारे उत्तर प्रदेश को। 22 अक्टूबर 2022 को भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो ये भारत और अमेरिका के सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। 23 अक्टूबर 2022 को मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो मर्सर CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 41वां और प्रथम स्थान रहा है आइसलैंड का। 23 अक्टूबर 2022 को किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किस बैंक ने DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये कर्नाटक बैंक ने को पुरस्कार मिला है DX 2022 का। तो 23 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार किसे कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पुनीत राजकुमार को, जो कि अभी दिया जा चुका है। 23 अक्टूबर 2022 को किस IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो 23 अक्टूबर 2022 को वो कौन सा सारा IIT है जिसने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो IIT मद्रास ने जीता है। 23 अक्टूबर 2022 को किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो किस देश में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है? तो ये श्रीलंका में किया गया है। 24 अक्टूबर 2022 को किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया है? तो किस देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप जो कि 2023 में होगा के शुभंकर तजुनी का अनावरण किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। 24 अक्टूबर 2022 को अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो अयोध्या में दीपोत्सव जो मनाया गया है तो वो कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 15.76
लाख 15,76,000 दियों को जला करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 24 अक्टूबर 2022 को 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली महिला भारतीय कौन बन गई है? तो 100 मीटर बाधा दौड़ में 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है हमारी ज्योति यारा जी। 24 अक्टूबर 2022 को किस क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो कौन सा क्विज है जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 24 अक्टूबर को मनाया गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस। 25 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं हमारे विराट कोहली जी। 25 अक्टूबर 2022 को यूरोपीय सांसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो ये यूक्रेन के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। 25 अक्टूबर 2022 को FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है? तो जो उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है हमारे पड़ोसी देश म्यांमार को। 15 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है? तो चीन को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार बन गया है नीदरलैंड। 25 अक्टूबर 2022 को अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमन सहरावत। 25 अक्टूबर 2022 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर में। 26 अक्टूबर 2022 को किसने भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है? तो पेरिस 2026 का ओलंपिक कोटा किसने जीता है? तो स्वप्निल कुसाले ने जीता है। 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण किस देश के द्वारा किया था? तो बंगाल की खाड़ी में जो आया है चक्रवाती तूफान सितरांग, इसका नामांकन किसके द्वारा किया गया था? तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। 26 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल के मुख्यमंत्री ने किया है। 26 अक्टूबर 2022 को किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किस भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये स्वदेश चटर्जी जी को किया गया है। 27 अक्टूबर 2022 को नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नेत्रहीनों के लिए जो T20 विश्व कप हो रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। 27 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में एकमुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है? तो किस राज्य में एकमुश्त संपत्ति कर माफ़ी योजना जिसका नाम समृद्धि रखा गया है उसका शुभारंभ किया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। 27 अक्टूबर 2022 को सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है RRR ने। 27 अक्टूबर 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दे दिया है? तो वेस्ट इंडीज के कोच थे ये फिल सिमंस, इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। 28 अक्टूबर को कहाँ में मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? तो मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है 28 अक्टूबर को कहाँ पे? तो लद्दाख में। 28 अक्टूबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन योजना शुरू की है? तो ये केरल में
शुरू किया गया है महिलाओं के अनुकूल। 28 अक्टूबर 2022 को जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य कौन बन गया है? तो जल जीवन हरियाली के अनुसार 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य बन गया है सबसे पहला गुजरात, जल जीवन मिशन के तहत। 29 अक्टूबर 2022 को किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हुआ है? तो ये ईरान के रहने वाले थे दुनिया के सबसे गंदे इंसान। 29 अक्टूबर 2022 को कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? तो दो नए भारतीय समुद्र तटों थुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है लक्षद्वीप के। 29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को फिब्रेस्की ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो किस फिल्म को फिब्रेस्की ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? तो ये पाथेर पांचाली को। 30 अक्टूबर 2022 को नासा और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो नासा और वो कौन सा आईआईटी है जिसके शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है? तो आईआईटी मद्रास और नासा के द्वारा किया गया है। 30 अक्टूबर 2022 को किसने भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है? तो भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा की है बीसीसीआई ने। 31 अक्टूबर 2022 की सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ होगा? तो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित होगा फिजी के नांडी में। 31 अक्टूबर 2022 को किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? तो ट्विटर का अधिग्रहण किया है 44 अरब डॉलर में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने। 31 अक्टूबर 2022 को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है अमेरिका का हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और भारत में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है? तो हमारा दिल्ली का हवाई अड्डा जो कि है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल करके जिसका नाम है। 31 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दे दी है? तो उत्तर प्रदेश में। 31 अक्टूबर 2022 को किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये चीन ने किया है। और नाक से जाने वाला वैक्सीन नेजल वैक्सीन लॉन्च किया है हमारे भारत ने, भारत बायोटेक ने किया है। 31 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो भारतीय वायुसेना के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है टाटा को। 31 अक्टूबर 2022 को कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो रूस। 31 अक्टूबर 2022 को किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में सम्मानित होने से प्रतिबंध लगाया गया है? तो ईरान को। 31 अक्टूबर 2022 को कहाँ में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भगवान शिव के द्वारा की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है नाथद्वार राजस्थान में। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा था, ये रिपीट हुआ है। 31 अक्टूबर 2022 को भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? तो भारत ने किस देश को हराकर सुल्तान जौहर कप 2022 जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया को हराकर। 31 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में स्थित मॉम्लुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? तो ये जो मॉम्लुह गुफा जो है जिसको पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है, ये किस राज्य में है? तो ये मेघालय राज्य में है। 31 अक्टूबर 2022 को फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता है स्पेन ने।
तो इसी के साथ हमारे अक्टूबर मंथ का सारा करंट अफेयर्स वन लाइनर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला, आप लोग ये थोड़ी भी जानकारी बढ़ी, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल अभी नया है, तो हम ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।